राधे राधे, हरी बोल, हरे कृष्णा। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अभी आज है कार्तिक पूर्णिमा। सुबह से मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं उठ के नहा धो चुकी हूँ, पूरा झाड़ू पोछा कर लिया, रूम में मंदिर साफ़ कर लिया, भगवान जी को नहला दिया है। इतना काम कंप्लीट कर दिया है मैंने। तो इतना काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। अभी मेरे पूजा का गैप हो गया था तो उसमें ऐसा है कि जैसे कथाएं मेरी जो है वो छूट गई हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो भी कथाएं जो है वो मैं आज पढ़ लेती हूँ। मुझे नहीं पता पढ़ी जाती है नहीं पढ़ी जाती है, अभी गैप होता है उसको वैसे ही छोड़ा जाता है। तो अभी मैं पढ़ने वाली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ बैठ के सारी आज पढ़ लेते, क्योंकि आज मतलब क्योंकि आज फास्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आज मैं कैसे उद्यापन करूँगी, क्या करूँगी, सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं पहले अपनी पूजा कंप्लीट करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भाज्यमानं यशोदाभियुलोकलाड्वावमानं परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या हरे कृष्णा राधे हरे कृष्णा हरे कृष्ण राधे हरे कृष्ण। तो मेरी पूजा जो है वो हो चुकी है कंप्लीट। अभी 7 बजने जा रहे हैं ना, 6:45 का टाइम है। आज बहुत मतलब आज ना पहली बार मैं फॉग देख रही हूँ बाहर। आज हमारे यहाँ पे पहली बार फॉग हो रहा है, हल्का हल्का है, ज़्यादा नहीं पर हाँ है। तो अभी लड्डू किट्टू को मैं उठाऊंगी, वो सो रहे हैं। फिर क्योंकि आज देव दीपावली है, नए नए कपड़े उनको पहनाएंगे, तो अब आगे की तैयारी करते हैं। और ये जल है जो मुझे चढ़ाना है बाहर। तो जल पहले से ही बहुत ज़्यादा है। तो टाइम हो चुका है 7:12। अभी हम लाला को नहलाएंगे। तो दिन से मैं इनको ना तैयार कर रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, ऐसे ही बेचारे जैसा हो जाता है, सब लोग कर पाते हैं वैसा कर देते हैं। और ये आज हम इनको न्यू पोशाक पहनाएंगे। ये वाली इनके लिए न्यू आई थी, तो क्योंकि आज देव दीपावली है ना, इस वजह से। तो पहले मैं लाला को स्नान कराऊंगी, तैयार करूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये प्रॉपर पोशाक मैंने सोचा दिखा दूँ। ये ऊपर का हिस्सा, नीचे को, और ये साथ में ये पटका दिया गया है। तो अभी दोनों पोशाकें ऐसे अब श्रृंगार करते हैं। राधे राधे। तो लाला के दर्शन करा देती हूँ सबसे पहले। देखो आज के श्रृंगार दर्शन। तो ये रही पोशाक और ये सुंदर सा श्रृंगार, हरी बोल। और पटका भी है, पटका भी मैंने डाल दिया साइड से, बस समझ नहीं आ रहा है। अभी ये पीछे से दिखाती हूँ, ये देखो है ना। और कैसे लग रहा है मेरे किट्टू, कितना प्यारा लग रहा है, मुझे कमेंट करके बताना है। इधर ये रहे लड्डू लाल। ओए ओए, ये देखो दोनों लोगों के पटका, वो पीछे ये पटका लगा है, ठीक है। और ये लाला कितने सुंदर लोग रहे, ओले ओले। ठीक है, दोनों लोगों का हो गया। इनका आज गद्दा अलग है, इनका अलग है। पिलो भी अलग अलग कर दिया है, क्योंकि अभी आज धुले नहीं है ना, इतने टाइम से पूजा नहीं कर रही मैं। अभी आज सारा काम निपटाऊंगी। और भोग में मैंने मखाने फ्राई कर दिए और चाय बना दी, क्योंकि आज ठंडो बहुत है। और कल से थोड़े हल्के सर्दी वाले कपड़े पहनाएंगे हैं बाबू। ऐसे देखो, अरे अरे अरे, ऐसे देखो, ये देखो। तो अभी लाला करेंगे नाश्ता और मेरी पूजा सब कुछ हो चुकी है। अभी टाइम की बात करूँ मैं, 8:08 हो चुका है, ये देखो। और अब मेरी पूजा जो हो पाई है, पूरी भोग वोग की तैयारी। अभी मैं क्या करूँगी, घर की साफ़ सफाई करूँगी। और आज क्योंकि उद्यापन करना है, तो ऐसा कहता है ना, ब्राह्मण ब्राह्मणी को जमाया जाता है ना, भोग मतलब उनको खाना खिलाया जाता है। तो वो लोग आने को हैं, तो जिन लोगों को हमने बुलाया है, तो अभी उनकी तैयारी करनी है खाने की। तो अभी मम्मी तैयारी करेगी, मैं तो करूँगी नहीं, पर जैसे उनकी हेल्प कराऊंगी जो भी है। तो अभी साफ़ सफाई करूँगी, तब तक लाला का भोग लग जाएगा, फिर उनकी हेल्प कराऊंगी। और आज देव दीपावली है, उसकी भी तैयारी करनी है। तो देखते कौन कब आता है, क्या होता है। तो पहले लाला भोग लगाते हैं, तब तक मैं जाके साफ़ सफाई कर लेती हूँ। लड्डू किट्टू कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखो। आज क्योंकि देव दीपावली भी है ना, तो न्यू कपड़े मैंने पहना दिए और इतने सुंदर सुंदर लग रहे हैं, वाह वाह वाह। तो यहाँ पे मम्मी कर रही थी तुलसी महारानी की पूजा खीर और पूड़ी से। और मतलब मेरे यहाँ से नॉर्मल पूजा होती है, वो जैसे करती आई थी। मतलब एक होता है ना फैमिली में, जैसे रिचुअल्स होते हैं वैसे ही मनाए जाते हैं। तो जैसा हमेशा से होता आया, बस वैसा ही उन्होंने किया। तो यहाँ पे मैं जो है ये सारी पैकिंग कर रही थी, जो दान दिया जाता है उसका। जैसे मैंने साड़ी ली थी और हैंकी है, साड़ी ब्लाउज पेटीकोट हैंकी, इस तरीके से मतलब चीज़ें दी जाती हैं। और सॉक्स मैं शॉप पे गई थी, मैंने बोला था, बट वो सॉक्स मैं लाई नहीं, मतलब उन्होंने मुझे दिया नहीं, ये क्या था। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जहाँ पे 5 की जगह 4 चीज़ें हो पाई। अब हुआ ये था कि फैमिली में ऐसा कोई था नहीं जो ला के मतलब मुझे दे देता, और मैं जा नहीं सकती थी मार्केट तुरंत। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो जो है ठीक है वही मतलब दे देते हैं। तो साड़ी ये
रही। और मैं ये पैंट शर्ट का कपड़ा लेके आई थी, वो दिया था, और ये पेटीकोट, और जैसे सुहाग का जो सामान होता है 5, 7, 16 चीज़ें, जो मतलब आप जितना आपसे बन पड़े आप दे दो। तो मैं 5 चीज़ें लेके आई थी श्रृंगार के सामान में। और जो दक्षिणा होती है वो दी जाती है, और मतलब दक्षिणा तो ज़रूर से ही दी जाती है। आप कुछ भी काम कर रहे हो तो, कोई चीज़ भी कर रहे हो तो आपने दक्षिणा तो ज़रूर से देनी होती है। दक्षिणा है जो दान है, मतलब आप अपने हिसाब से अपने सामर्थ्य से कर सकते हो, जैसा आप कर पाओ, ठीक है। मेरा मतलब मेरे से जितना हो सकता था मैंने किया है। दूसरा, कार्तिक मास में चातुर्मास का व्रत रखा हो, जो भी चीज़ें हो, मतलब आपने जो फास्ट रखा हो उसमें जो भी चीज़ें छोड़ी हूँ, जिसने आपने त्याग किया हो जिस चीज़ का, वो आपको दान देना होता है। जैसे सुबह मैंने घड़े के पानी से नहाया, मैंने बाल्टी मग का त्याग किया था, तो मैंने वो भी मतलब दान में दिया था। और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी चॉइस से दी थी। और यहाँ पे सिंदूर जो था ना, वो मतलब डिब्बी खुल गई थी, तो सारा फैल सा गया था। तो मैंने सोचा इसको पन्नी में कर देते, क्योंकि किसी की मतलब साड़ी वगैरह जो मैं दे रही हूँ वो ख़राब हो जाए, उससे मतलब बेहतर है। और वीडियो थोड़ा ऐसा बनाया गया जिससे ध्यान नहीं दिया गया वीडियो में, मेरा फेस जो है वो उड़ा सा जा रहा है, मतलब फेस ही उड़ा दिया गया मेरा आधा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से पैक करी। और मैं इसलिए कर रही थी, जैसे दिन में चीज़ें करके रख लो तो अलग अलग कर दो तो ठीक रहता है, फिर बाद में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, पता नहीं एंड मोमेंट पे मिले या ना मिले। को बुलाया, वो आ रहा है अभी, तो मुझे मौका नहीं मिला कि मैं कपड़े भी चेंज कर लेती। जब मैं पीने जा रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि इतना भयंकर पेट में दर्द होने लगा, मैं बता नहीं सकती हूँ मैं। तो गाइस आप देख सकते हो दादी आ गए, और अब इनके हस्बैंड आना बाकी हैं, वो भी बुला रहे हैं उनको। कथा कहते भागवत, इसलिए। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब इस व्रत को आपको करना है ना, इसका उद्यापन जो आप करोगे, तो यहाँ पे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाया जाता है। तो ये पंडित जी हैं, ये जो कथा कहते हैं, मतलब तो हमारे यहाँ पे ही हैं, मतलब तो इनको हमने बुलाया था, और ये इनकी वाइफ है। तो यहाँ पे मैंने इनको जो भी मतलब मुझे प्रसादी, इनको खाना जो भी खिलाना था मैंने खिला दिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इनको जो दान दक्षिणा है वो दी जाती है। मैंने सोचा क्यों ना उनका तिलक वगैरह कर दिया जाए। देखो मुझे नहीं पता होता है कि क्या क्या करना है, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि किसी का तिलक करके किसी का सम्मान किया जा सकता है। तो जो चीज़ दी जाती है वो तो देनी है, बट उसको थोड़ा अच्छे से दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना, किसी की और रिस्पेक्ट बढ़ा कर दिया जाए। और मेरे लिए तो ये था कि लक्ष्मी नारायण को मैंने मतलब औकात नहीं है, सोचने में कुछ नहीं जाता है, तो मेरे लिए लक्ष्मी नारायण ही है। तो बस वही मैंने माथा टेका उनके आगे, और बस प्रार्थना करी भगवान से कि मतलब सब कुछ अच्छे से हो जाए और मेरा फास्ट अच्छे से हो जाए। बहुत खुश होकर गए थे ये, बहुत ज़्यादा, तो मुझे वो भी अच्छा लगा। और फिर मैंने ये बाल्टी और मग जो था ना, तो मैंने सोचा इसी में सारा सामान रख देते हैं, और फिर मैंने इनको भिजवा भी दिया था। मुझे बस ये है कि ठीक है, आग और काफ़ी बुज़ुर्ग थे तो वो थोड़ा अलग मुझे लगा कि बहुत ही दुआएं दे के गए, बहुत खुश थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। वो तो मैं शेयर भी नहीं कर सकती हूँ अपना एक्सपीरियंस। श्री हरिवंश, तो शाम का टाइम हो चुका है, अब हम करेंगे दीपदान। और मैं सारे दीपक अच्छे से पहले प्रज्वलित कर लेती हूँ ना। हरि बोल। तो मेरे दीपक का जो गैप हो गया था मैं वो कंप्लीट करूँगी आज, और श्री हरिवंश और बाकी का हम अलग से दिया जलाएंगे, मतलब अलग से दीपदान करेंगे। यहाँ करूँगी, मंदिर में भी सोच रही करके आते हैं। तो पहले यहाँ वाला कंप्लीट कर लेते घर का, तुलसी माता की पूजा कर लेती हूँ, फिर भोग लगा दूँगी। जब तक भोग लगेगा तब तक मैं बाकी की चीज़ें करूँगी। और आज फाइनली बिहारी जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से सब कुछ संपन्न हो गया है। खुशी हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आहा लग गई। तो यह मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया। अभी हम तुलसी माता के पास करेंगे। दिन में पूजा हो चुकी है इनकी, तो सुबह पूजा हुई थी तुलसी माता की। तो जैसे मम्मी करती है सेम वही रिचुअल्स रखते हैं हमेशा। मैं कभी उनको नहीं बोलती आप ये करो वो करो, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगता है आप कर सकते हो। श्री राधा जय राधा। तो ये है मेरे लाला का खाना। ये जो मतलब आए थे उनको भी लगा था पूड़ी और खीर। लाला ने दिल में खाई थी इसलिए खीर नहीं रखी। ये कलाकंद है, एक आंटी है वो लेके आई हैं लाला के लिए। और ये दक्षिणा आज लाला की, क्योंकि मेरे व्रत पूरे हो गए ना इसलिए।